लिखो ना हो तो बताओ। देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की क्लास में हम मैथ फर्स्ट में पढ़ रहे थे प्रश्नावली। फर्स्ट में प्रश्नावली 6.5। पिछली क्लास में इसके सवाल नंबर 15 तक हल हुए थे। आज की क्लास में 16वें सवाल से बताया जाएगा आपको। ये कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना है। और समाकलन पढ़ने के लिए आपको लाइव क्लास आज चलेगी 12 बजे, उससे जुड़ना होगा। चलिए 16 नंबर बताइए, क्या है सवाल? ऐसी दो सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो। ऐसी दो सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो, जिनके घनों का योग निम्नतम। जिनके घनों का योग निम्नतम हो। तो माना दो संख्याएं, लिखवा उनकी नहीं यक्स तथा वाई है, यक्स तथा वाई है, तब क्या कह रहा है? इनका योग कितना है? 16। तो यक्स प्लस वाई बराबर 16, समीकरण नंबर 1। और क्या कह रहा है? घनों का योग कैसा हो? मान लें कि घनों का योग p है, तो p बराबर संख्या 1 है यक्स, इसका घन क्या होगा? यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। घन हो गया दोनों का योग, योग का मतलब प्लस। समीकरण 1 से y का मान निकालें। समीकरण 1 से y बराबर क्या होगा? 16 माइनस यक्स। तो देखिए p बराबर क्या हो जाएगा आपका? यक्स क्यूब प्लस 16 माइनस यक्स का होल क्यूब। दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए डी डी यक्स ऑफ p बराबर क्या हो जाएगा? डी डी यक्स ऑफ यक्स क्यूब प्लस डी डी यक्स ऑफ 16 माइनस यक्स का होल क्यूब। तो डी डी यक्स ऑफ p बराबर यक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, यक्स की पावर n का अवकलन n, तो 3 और 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए डी डी यक्स ऑफ किसका करना पड़ेगा? 16 माइनस यक्स का। तो डी डी यक्स ऑफ p बराबर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3 और 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। 16 का अवकलन 0 माइनस यक्स का अवकलन 1। तो डी डी यक्स ऑफ p बराबर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का गुणा कर दो इसमें, माइनस का 3 और 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए डी डी यक्स ऑफ p बराबर क्या हो जाएगा? 3 इससे कॉमन ले लो तो यक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। कॉमन ले लेने से हमें अवकलन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर p बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 बाहर है, डी डी यक्स ऑफ क्या? यक्स स्क्वायर माइनस डी डी यक्स ऑफ 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर p बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 यक्स स्क्वायर का 2x माइनस यक्स की पावर n का अवकलन n, यक्स की पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आ जाएगा और 16 माइनस यक्स गुणते इसका अवकलन सीधे लिखे दे रहे हैं। 16 का अवकलन 0 माइनस और यक्स का अवकलन 1, तो डी स्क्वायर p बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3। 2 इससे और कॉमन हो रहा है, तो 2 को और बाहर निकाल दो, तो यक्स माइनस
माइनस माइनस से गुणा, माइनस माइनस से गुणा, प्लस 16 माइनस एक्स, इससे ये कट गया। तो डी स्क्वायर पी बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6 गुणते 16, 16 छका 96। पता तो हमें यहीं से चल गया है क्योंकि चर पद खत्म हो गया है। द्वितीय अवकल गुणांक का मान कैसा आ गया है? धनात्मक। तो फलन कैसा होगा? निम्नतम होगा। उचित से निम्निष्ट कहा हो तो निम्निष्ट होगा। क्या कहा है फलन में? निम्नतम। तो निम्नतम होगा, लेकिन किस पर होगा वो जानने के लिए प्रथम अवकल गुणांक को 0 तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए देखिए, उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ पी बराबर 0। तो क्या है डी डी एक्स ऑफ पी का मान? 3 और कोष्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। 3 इधर का है में, गुणा में उधर चला जाएगा भाग में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। चाहे उधर ले जाके हल कर लो, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दो। एक कोष्ट में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी। अरे ए प्लस बी, बी की जगह क्या है? 16 माइनस एक्स। ए माइनस बी जब माइनस करेंगे तो माइनस 16 और प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें एक्स से एक्स कट गया। यहां तक दिखाई पड़ रहा है? 16 नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? एक्स और एक्स क्या हो गया? 2x और माइनस का 16 बराबर 0। 16 गुणा में उधर क्या में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। देखिए, जब भाग में चला जाएगा तब देखिए क्या हो जाएगा। तब आपका क्या बचा? 2x माइनस 16 बराबर 0 बटे 16। तो 2x माइनस 16 बराबर क्या आ गया? 0। तो 2x बराबर 16, तो x बराबर 16 बटे 2। तो x का मान कितना आया? 8। तो x बराबर 8 पर डी स्क्वायर पी बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? सीधे सीधे अक्षर है 16। तो कैसा आया? चूंकि x बराबर 8 पर डी स्क्वायर पी बटे डी एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक है, का मान धनात्मक है, अतः x बराबर 8 पर, x बराबर 8 पर फलन कैसा है? निम्नतम है, निम्नतम है। तो देखिए, समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 16। तो x का मान निकला है 8 प्लस वाई बराबर 16। तो y बराबर 16 माइनस 8। तो y बराबर 8। तो कहा था ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 16 हो और योग जिनके घनों का योग निम्नतम हो। तो ऐसी दो संख्याएं 8 और 8 होंगी जिनका योग 16 होगा और उनके घनों का योग निम्नतम होगा। देखिए आंसर। देखिए, चलिए अब हम देखते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है 17 नंबर, वो देखते हैं बेटा। यहां तक आ रहा है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर
ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। 17 और 18 दोनों एक ही तरीके के सवाल हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कहता है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के, तो 18 सेंटीमीटर देखिए भुजा का टिन का वर्गाकार है, तो 18 सेंटीमीटर भुजा का पहले बनाए वर्ग। क्या है? ए बी सी डी क्या है? 18 सेंटीमीटर भुजा का क्या है? वर्ग है। तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो चारों कितने कितने की होंगी? 18 की होंगी। अब देखिए क्या कह रहा है तुमसे। कहता है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर, वर्गाकार कोने के प्रत्येक वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर निकाला जाता है। कै कोने हैं इसमें? चारों से क्या किया जाता है? एक कोने पे एक वर्ग काट के निकाल दिया जाता है। तो जो वर्ग काट के निकाला गया इसकी भुजा बेटा हम मान लें यक्स, तो ये भी वर्ग ही है, तो क्या होगा? इसकी चारों भुजाएं कितने कितने की होंगी? यक्स यक्स की होंगी। चारों भुजाएं कितने कितने की होंगी? यक्स यक्स की होंगी। तो ये यक्स ये यक्स, तो देखिए ये यक्स हो गया बेटा, तो ये यहां से यहां तक का यक्स हो गया, तो ये कितना हो गया? यक्स हो गया। ये यक्स हो गया, तो ये कितना हो गया? यक्स हो गया। ये यक्स हो गया और ये यक्स हो गया, और ये कितना हो गया? यक्स। तो ये कितना हो गया? यक्स। तो ये कितना हो गया? यक्स। ये हो गया यक्स। देखिए अब पूरी ये 18 की थी, इतने कितने की बची? इतनी। यक्स इधर कम हो गया, यक्स इधर, बताओ। नहीं समझ में आई बात? इसी तरीके से इतने कितने की बची? 18 माइनस बाउंस हो रहा है क्या? ये देखिए इधर का कट के निकल गया, ये कट के निकल गया है, ये वाला कितना बचा? ये इतना बचा। तो ये कितने का बचा? 18 माइनस 2x। ये कितने का बचा? 18 माइनस 2x। अब दिखाई पड़ रही होगी आपको, ये भी कितने की हो जाएगी? 18 माइनस 2x की। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये कितने की हो जाएगी? 18 माइनस 2x की। तो ये संदूक बनेगी, वो कैसी बनेगी बेटा? वर्गाकार नहीं बनेगी। ये टुकड़े ये काट के हटा दिए जाएंगे, इनको मोड़ के लगाया जाएगा। ये घनाप संदूक होती कैसी है? घनाप की आकार की। तो क्या बनेगा? एक घनाप बनेगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो पता चल गई हमें, कितने कितने की है? 18 माइनस x लंबाई है। ये तो कट के निकल जाएगा यार, ये कट के निकल जाएगा कोना, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी बची? 18 माइनस x और 18 माइनस x। ऊंचाई ये है, यही काट के चारों निकाले जा रहे हैं, ये किनारे। तो यही होगी संदूक की क्या? ऊंचाई। ये क्या है? संदूक की ऊंचाई। तो यानी संदूक की लंबाई कितनी है? 18 माइनस 2x, चौड़ाई 18 माइनस 2x, ऊंचाई ये काट के जो निकाला जा रहा है ये ऊंचाई होगी, इसी को मोड़ के बनाया जा रहा है। तो ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए संदूक सबसे पहले मान ले, माना क्या कहा था? क्या काट के निकाला जा रहा है, क्योंकि यक्स जो माना हो तो लिखें। 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर निकाला जा रहा है। इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर, इस प्रकार बने जो काट के निकाल लिया गया है, तो इस प्रकार बने टिन के फलक जो है, फलक का मतलब सतह, फलक का मतलब सतह को मोड़कर ढक्कन रहित, ढक्कन रहित का मतलब जान गए?
कि ढक्कन उसमें नौ। न हो। सहित कहे तो लगाओ। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो काटा गया जो वर्ग है उसकी भुजा क्या मानी है, हैं? बताओ उसकी भुजा क्या मानी है। माना काटे गए किसके, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है, यक्स है। तो देखिए अब संदूक की लंबाई, संदूक की लंबाई यल बराबर कितनी है, 18 माइनस 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो थी, मीटर में थी कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर। और संदूक की ऊंचाई या संदूक की चौड़ाई, संदूक की चौड़ाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई देखिए दोनों निकालिए, कितनी निकली है। 18 माइनस 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई को किससे लिखते हैं, बी। बी से। 18 माइनस 2 सेंटीमीटर। संदूक की ऊंचाई, संदूक की ऊंचाई यच बराबर, जैसे ये सवाल है उसी तरीके का अगला सवाल है, यक्स सेंटीमीटर। संदूक का आयतन, संदूक का आयतन V बराबर, अब संदूक जैसी है वैसे सूत्र लगाएंगे। संदूक कैसी होती है नहीं, कैसी होती है, घनाभ के आकार की। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो B बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यल का मान 18 माइनस 2x, B का मान 18 माइनस 2x, यक्स का मान यक्स। तो V बराबर गुणा करने से अच्छा है किसको लिख दें हम, क्या 18 माइनस 2 यक्स का होल स्क्वायर इंटू यक्स। दो फलनों के अवकलन का सूत्र लगा देंगे। देखिए दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष, यक्स ये नहीं दिखाई दे रहा, और नीचे लिखो है? और नीचे लिखो, दिखाई नहीं दे नहीं दिखाई दे रहा हूं, यो कैसे दिखाई दे रहा। रहा वो है? दिखाई दे रहा है थोड़ा, केवल एक से नहीं दिखाई दे। दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए क्या हो जाएगा, डी डी यक्स ऑफ V बराबर डी डी यक्स ऑफ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इंटू यक्स। इसको मान ले पहला फलन, इसको मान ले दूसरा फलन। तो डी डी यक्स ऑफ V बराबर दो फलनों के अवकलन का सूत्र, पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। पहले का अवकलन। तो देखिए डी डी यक्स ऑफ V बराबर 18 माइनस 2x का यक्स का अवकलन एक धन यक्स। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 2 और 18 माइनस, अब इसका सीधे करते हैं क्या होगा, नहीं समझ में आया क्या, कैसे 18 का हो जाएगा 0 माइनस 2 गुणते x का अवकलन 1। अब देखिए कॉमन निकले तो निकाल लेना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ V क्या कॉमन निकल रहा है 18 माइनस 2x, तो क्या बचेगा 18 माइनस 2x प्लस माइनस का गुणा माइनस 4x। ठीक, तो डी डी एक्स ऑफ V बराबर 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 6x हो जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या है, ये तो कॉमन है निकल गया है। ठीक है, चाहे तो इससे अभी और कॉमन निकाल लें क्या, 6 डी डी एक्स ऑफ V बराबर 6 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 2x, 3 माइनस x। कुछ दिक्कत क्या। अब पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर, 6 को बाहर करो और डी डी एक्स आप 18 माइनस 2x, चाहते तो 2 इससे और कॉमन ले लेते तो और आसान रहता ना, रहता 2 इससे कॉमन ले लो और तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 9 माइनस x और 3 माइनस x, बाउंस हो गया क्या? यहां पर क्या आ गया? 12। डी डी एक्स आप 9 माइनस x और 3 माइनस x। अब इसे पहला मान लें, इसे दूसरा मान लें, तो डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 12। दो फलनों के अवकलन का सूत्र, पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। तो डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 12, 9 माइनस यक्स, 3 का अवकलन 0 माइनस यक्स का अवकलन 1, माइनस 1 कह रहा है, माइनस पहले लगा दिया है तो यक्स का अवकलन 1, 3 माइनस यक्स, 9 का अवकलन 0 माइनस यक्स का अवकलन 1। अब इधर का साफ करना ही पड़ेगा हमें। समझ में आ गया इतना ही नहीं आया है? अब देखिए डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 12, माइनस 1 का गुणा कर दो, माइनस 9 प्लस यक्स, फिर माइनस 3 और प्लस यक्स, तो डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 12, यक्स प्लस यक्स 2x माइनस 9 और माइनस 3 माइनस, चाहे तो 2 और कॉमन ले ले, 2 और कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 24 और x माइनस 2। इतने में कोई दिक्कत? अब देखिए उच्चतम न्यूनतम का है कि उच्च निम्नलिखित का है? देखिए 2 कॉमन लिया है तो यहां पर क्या आएगा? 2 जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं? भाग देते हैं। अब देखिए क्या कहा है उच्चतम न्यूनतम की, देखिए उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे? प्रथम अवकल गुणांक को 0 करेंगे। डी डी एक्स ऑफ वी बराबर 0, तो डी डी एक्स ऑफ वी का मान रखो कितना है? 12, 9 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स बराबर 0। तो देखिए गड़बड़ तो नहीं हुआ है, आंसर देखिए 3 सेंटीमीटर। चलिए इधर से 12 का m है गुणा 9, उधर का m चला जाएगा भाग में, तो 9 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स बराबर 0 बटे 12, यानी क्या आ जाएगा? 0। तो देखिए जब 9 माइनस एक्स बराबर 0 तो x बराबर 9, x का एक मान ये मिला। जब 3 माइनस एक्स बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? यानी 3 बराबर x, तो x बराबर 3। अब इन दोनों मानों पर कोई हमारे पास वो ऐसी शर्त तो नहीं है कल की तरीके कि कोई मान छोड़ दें, योग है। दोनों मानों पर क्या करना पड़ेगा? हमें द्वितीय अवकल गुणांक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो द्वितीय अवकल गुणांक का मान ये रखा हुआ है, ठीक। चलिए इधर का हम साफ कर देते हैं। जिस पर द्वितीय अवकल गुणांक का मान ऋणात्मक आएगा उसके लिए आयतन उच्चतम होगा, और जिस पर द्वितीय अवकल गुणांक का मान धनात्मक आएगा उस पर फलन निम्नतम होगा। तो तुमसे उच्चतम आयतन पूछा है कि निम्नतम का है? किस पर उच्चतम आयतन? मतलब जो काट के भुजा निकाली गई है उसकी माप कितनी हो कि आयतन उच्चतम हो। तो देखिए x बराबर 9 पर, x बराबर 9 पर डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर का मान, चलिए डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 24 और x माइनस 6 है, तो x का मान क्या रखना है? 9 माइनस 6, तो 24 गुणते 9 माइनस 6
3, 24 तिरका 12 कैसा है, धनात्मक की ऋणात्मक। धनात्मक। चूंकि x बराबर 9 पर द्वितीय अवकल गुणांक या डी स्क्वायर वी बटे dx स्क्वायर का मान कैसा है, देखो तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, धनात्मक है। अतः x बराबर 9 पर कैसा होगा, उसने आयतन का ही नहीं कहा, संदूक का आयतन उच्चतम हो। अतः x बराबर 9 पर आयतन कैसा है, निम्नतम है, निम्नतम है। तो अब देखिए x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर डी स्क्वायर वी बटे dx स्क्वायर का मान, तो डी स्क्वायर वी बटे dx स्क्वायर बराबर जाइए 24, x ये क्या रखना है, 3 माइनस 6, तो 24 गुणते माइनस का 3 माइनस का 72, तो x बराबर 3 पर कैसा आया, चूंकि x बराबर 3 पर डी स्क्वायर वी बटे dx स्क्वायर का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अतः x बराबर 3 पर आयतन उच्चतम होगा, या है उच्चतम, आयतन उच्चतम है। तो तुमसे ये पूछा है कि आयतन उच्चतम है कि उच्चतम आयतन भी पूछा है, ये सिद्ध करना है। कह रहा है काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो, उच्चतम आयतन नहीं पूछता है, कहा है कि काटे गए वर्ग की भुजा कितनी हो कि संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो आंसर में लिखोगे काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए का संदूक की, काटे गए वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो संदूक का आयतन उच्चतम होगा। चलिए इसके आगे के सवाल अगली क्लास में बताए जाएंगे।